Hello, boys and girls. Welcome back. Let's begin with the new question. Question says using the truth table, verify P or Q and R is logically equivalent to P or Q and P or R. Now, without wasting any time, let's begin with the solution. देखिए हमें वेरीफाई करना है यूजिंग ट्रूथ टेबल राइट. तो लेट्स प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल फर्स्ट. अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ओवरऑल यहाँ पर हमको जो भी वेरीफाई करना है उसमें ओवरऑल तीन इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स है राइट. पी क्यू आर. पी क्यू आर इंडिविजुअली तीन स्टेटमेंट्स है करेक्ट. तो फर्स्ट कॉलम में वी विल हैव पी, देन वी हैव क्यू, देन वी हैव आर. उसके बाद हमेशा हम क्या चेक करते हैं कि इंडिविजुअली इन स्टेटमेंट्स पे कहीं पर नेगेशन है या नहीं. तो यहाँ पर पूरे स्टेटमेंट पैटर्न में कहीं भी इंडिविजुअल नेगेशन नहीं है. तो हमें पी क्यू और आर का नेगेशन बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है राइट. उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं ब्रैकेट पे. तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव ओनली वन ब्रैकेट विच इज क्यू एंड आर. तो लेट्स प्रिपेयर क्यू एंड आर. और फाइनली लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो अपना हमारा ओवरऑल स्टेटमेंट पैटर्न है वो है पी और क्यू एंड आर. ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आउटपुट पी और क्यू एंड आर. नाउ एज फार एज राइट हैंड साइड इज कंसर्न वहां पे दो ब्रैकेट्स है राइट. पहला ब्रैकेट है पी और क्यू. तो नेक्स्ट कॉलम में वी विल राइट पी और क्यू. नेक्स्ट ब्रैकेट इज पी और आर. तो नेक्स्ट कॉलम में हम पी और आर का कॉलम बना लेंगे. और जो फाइनल राइट हैंड साइड है वो इन दोनों ब्रैकेट का एंड है. तो फाइनल कॉलम में हम ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न एज इट इज कॉपी कर लेंगे राइट. तो ये जो हमारा कॉलम नंबर 5 है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और जो कॉलम नंबर 8 है वो हमारा राइट हैंड साइड है. और हमको इन दोनों को लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव करना है. तो अगर 5 और 8 के जो भी कॉलम्स है उनकी एंट्रीज अगर आइडेंटिकल हो जाए तो इवेंचुअली हम प्रूव कर देंगे कि LHS और RHS आर इक्वल राइट. अब इसको कंप्लीट करने के लिए देखिए ओवरऑल हमारे पास कितने स्टेटमेंट्स है? तीन. एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो कि तीन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए क्या ऑप्शंस होते हैं. तो जब भी तीन स्टेटमेंट है तो पी में आप कौन कौन से ऑप्शंस फिल करेंगे? टी 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 एफ 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 राइट. फिर क्यू के लिए यू हैव टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ. एंड फाइनली फॉर आर यू विल बी हैविंग टी एफ टी एफ टी एफ एंड टी एफ राइट. तो जब भी तीन इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हो तो उनके लिए ये फिक्स्ड ऑप्शंस है. पी के लिए टी 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 एफ 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 एफ, क्यू के लिए टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ एंड आर के लिए टी एफ टी एफ टी एफ एंड टी एफ. इसके बाद यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द रूल्स एसोसिएटेड विद लॉजिकल कनेक्टिव्स. अब देखिए फोर्थ कॉलम में वी वांट क्यू एंड आर मतलब कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 का कंजंक्शन. अब कंजंक्शन या एंड के लिए क्या रूल है? इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन ओनली इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. तो लेट्स चेक इट वन बाय वन. पहला जो ऑप्शन है वो है टी एंड टी. तो इट विल बी टी. टी एंड एफ विल बी एफ. एफ एंड टी विल बी एफ. एफ एंड एफ विल बी एफ. T and T will be T. T and F will be F. F and T will be F and F and F will also be F. दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होता है, अदरवाइज होता है फॉल्स. अब जो हमारा फिफ्थ कॉलम है वो है P और Q एंड R मतलब फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम का डिसजंक्शन. डिसजंक्शन फर्स्ट और फोर्थ का. अब डिसजंक्शन या और के लिए क्या रूल है? इफ बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर फॉल्स देन ओनली द फाइनल आउटपुट इज फॉल्स. इफ बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर फॉल्स देन ओनली द फाइनल आउटपुट इज फॉल्स. तो अभी यहां पर भी हम चेक कर लेते हैं. पहला ऑप्शन हमारा क्या है? टी और टी. टी और टी. टी और टी विल बी टी. टी और एफ विल ऑल्सो बी टी. टी और एफ. टी. टी और एफ. टी. एफ और टी. टी. एफ और एफ. दोनों एफ है तो ही एफ होता है राइट. अगेन एफ और एफ. एफ. एफ और एफ. एफ राइट. नाउ एज फार एज सिक्स कॉलम इज कंसर्न वी नीड पी और क्यू फर्स्ट और सेकंड कॉलम का डिसजंक्शन. अगेन डिसजंक्शन के लिए सेम रूल है. दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज आएगा ट्रू. सो टी और टी विल बी टी.
T or T will be T, T or F will be T, T or F will be T, F or T will be T, F or T will be T, F or F will be F, and again F or F will be F, right? Seventh column is P or R. First or third column का disjunction. Again same rule, disjunction. T or T, T, T or F, T, T or T, T, T or F, T, F और T, T, F और F, दोनों F आ गए, अब ये F हो जाएगा, F और T, T, अगेन लास्ट में F और F दोनों फॉल्स, तो फाइनल आउटपुट विल बी फॉल्स। अब जो हमारा लास्ट कॉलम है, कॉलम नंबर 8, वो है P और Q एंड P और R, मतलब कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7 का कंजंक्शन। एंड के लिए रूल है, इफ बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन ओनली इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो अभी ये क्या हो जाएगा, T एंड T विल बी T, 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 T एंड F, F, F and T, F, F and F will also be F. Now you can clearly see कि जो फिफ्थ कॉलम की एंट्रीज हैं और जो 8 कॉलम की एंट्रीज है, दे आर एग्जैक्टली सेम, दे आर आइडेंटिकल, राइट? So entries in column number 5 and 8 are identical, and therefore we can conclude that left hand side is logically equivalent to the right hand side. Hope you have understood this. See you in the next video.